तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 60 को पूछा गया था। ठीक है, इसमें हम साइंस को देखेंगे, पूरा एनालाइज एक्सप्लेन करेंगे, इस पेपर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। और यदि सभी विषयों का इसी प्रकार चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। देख लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो एक विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है, या समतल या उत्तल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaO Cl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। ठीक है, KWH किलोवाट घंटा, आवर मतलब घंटा, किस राशि का मात्रक है? तो ये जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? इस्पात में कौन सी अधातु होती है? इस्पात में कौन सी अधातु रहती है? तो वो कार्बन है। ठीक है, वो कार्बन है जो इस्पात में उपस्थित रहती है। विद्युत चुंबक क्या है? ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है? जब परिनालिका के अंदर लोहे का छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ चुंबकित हो जाता है, इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। जब परिनालिका आप जानते ही होंगे, ऐसे होता है, बेलनाकार की तरह होता है। ठीक है, परिनालिका होता है वो, उसके अंदर जब लोहे का छड़ रख दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब लोहे का छड़ रख दिया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, छड़ रखकर। ठीक है, प्रवाहित की जाती है तो चुंबकित हो जाता है वो जो है, तो चुंबकित हो जाता है, मतलब इसमें चुंबक का बल जो है प्रवाहित होने लगता है, इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्किन्स या एल्किन, जो पूछे दोनों एक ही है। एल्किन का भी सामान्य सूत्र यही होगा CnH2n, और एल्किन्स का भी सामान्य सूत्र यही होगा। और जब पूछे एल्काइन तो CnH2n-2, CnH2n -2, ये हो जाएगा एल्काइन का। ठीक है, और एल्किन का ये हो जाएगा CnH2n। और जब पूछे, ठीक है, हो गया ये, n = 2, 3, 4 होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रवर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों का दो ही नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम इस प्रकार है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I = कोण R। ठीक है, दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करना है और इससे जुड़े जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर देना है। देख लीजिए, इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखिए। ठीक है, इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखिए। इस अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या उत्तर होगा।
जो उस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड का पीला रंग सफेद रंग में बदल जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, क्या है वहाँ गलत है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ सूर्य का प्रकाश बोला है। ठीक है, ठीक है, और क्या बोला है, चाइना डी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस किस रंग में परिवर्तित हो जाता है ही बताना है आपको। ठीक है, तो यदि आप जानते होंगे तो इसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें मुझे भी डाउट है। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो इसका समीकरण देख लीजिए, इसका समीकरण होगा 2AgCl 2Ag प्लस Cl। मतलब देखिए Ag मतलब क्या होता है, एल, यहाँ देखिए क्लोरीन है सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे 2Ag को अलग कर दिया गया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो विस्थापन किया गया। क्या किया गया, विस्थापन नहीं, इसे हम बोलेंगे कि जब दो या दो से भी अधिक अभिक्रिया मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक तरह से किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि जब ये एक साथ जुड़ा हुआ था। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है A B। ठीक है, इसका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ये प्लस B, ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी किया गया डिवीजन। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसका चित्र देख लीजिए बढ़िया से, इस टाइप से छापा गया है इसको। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और इधर से किरण आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ से गया, आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ताकि आप बढ़िया से इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार होता है, इसके दो उपयोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो इसके आगे है वो हम अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पहले बोल रहा है किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 373 केल्विन तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो यह अपना जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जब CaSO4.1/2H2 यही इसका सूत्र होता है ना, उसके साथ जब 3/2H2O मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, ये CaSO4.2H2O ये बनता है। ठीक है, एक इसका सूत्र है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, CaSO4.2H2। यहाँ पे देख लीजिए अब आगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों की चिकना करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, खिड़की दरवाजे आदि की छिद्रों को बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक और इसका उपयोग लिख सकते हैं, यदि ये दोनों याद नहीं रहे तो लिख देना है कि डॉक्टर जो है हड्डियों की मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। जब देखते होगे किसी का हाथ टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर किया जाता है, उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो अगला वीडियो जब पाने के लिए हम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।